हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट की। सिर्फ डेट ही इंपॉर्टेंट या नहीं है, बल्कि इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ऑब्वियसली इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट की, परमाणु परीक्षण के खिलाफ मनाया जाने वाला एक दिवस। तो हर साल 29 अगस्त के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिन को मनाने का? द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस इज क्वाइट सिंपल, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेवस्टेटिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। परमाणु परीक्षण की वजह से जो जिस भी तरीके के डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हमारी धरती पर दिखते हैं, उन चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं। माना यह जाता है कि अब तक धरती पर 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं अब तक, पिछले अगर हम 80 सालों की बात करें। समवेयर इन 1945 पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था अमेरिका ने, और तब से लेकर आज तक 2024 तक अगर हम बात करें, इट्स बिन अराउंड 80 ईयर्स। इन 80 सालों में लगभग 2000 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाली जो दो कंट्रीज़ रही हैं, वो एक तो है अमेरिका और दूसरा उस दौर का सोवियत रशिया, या आज का हम कहें रशिया है। इन दोनों देशों ने मिलकर लगभग 1200 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए हैं। अब 64th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो कि हुआ था साल 2009 में, उस दिन ये अडॉप्ट किया गया कि अब हम हर साल 29 अगस्त के दिन मनाएंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और पहली बार 29 अगस्त 2010 वाज द डे जब ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अब किसने इसको इनिशिएट किया कि भाई एक डे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए जब हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट अच्छा नहीं है धरती के लिए, ग्लोब पे इसका बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट होता है। तो ये इनिशिएटिव लिया कजाकिस्तान ने, जो कि पहले 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ये उस दौर तक सोवियत रशिया का एक हिस्सा रहा। और सोवियत रशिया के में अगर हम रशिया के बाद बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री भी रही। सो कज़ाकिस्तान में एक शहर है जिस जगह को हम सेमीपलातंस्क के नाम से जानते हैं। सेमीपलातंस्क का एसएनटीएस यानी सेमीपलातंस्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो क्रेटर आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पूरा रीजन वो है जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आज भी इवन आप यहाँ जा सकते हैं, और इकलौती साइट है ये दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट की जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर लोगों को जाना अलाउड रहता है। आप कभी भी यहाँ जाकर इस पूरे शहर को घूम सकते हैं। अब कई लोग ये कहते थे कि यहाँ पर न्यूक्लियर इफ़ेक्ट है, रेडिएशन का असर है, तो ऐसा कज़ाकिस्तान ने कहा कि भई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब न्यूक्लियर इफ़ेक्ट जो भी, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट यूजुअली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं, धरती के नीचे किए जाते हैं, तो ऊपर उसका इफ़ेक्ट आना इज़ कॉल्ड अ लीकेज, बट ऐसा यहाँ पर देखा नहीं गया है। तो सेमीपलातंस्क को ही द पॉलीगॉन नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो 1/4 ऑफ द टोटल न्यूक्लियर टेस्ट, पूरी दुनिया में 2000 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए, उनमें से लगभग 450 अकेले इसी जगह पर कंडक्ट किए गए हैं। तो ऑब्वियसली कि ये जगह बहुत उस दौर में बहुत इफ़ेक्ट वाली रही है, जहाँ पर रेडिएशंस के लीकेज का तो नहीं, बट हाँ, थर्म जो हीट है वो तो ज़रूर यहाँ पर पहुँची। अब थोड़ा-सा फैक्ट्स और अगर हम समझें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझें, तो दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किसने कंडक्ट किया, कहाँ कंडक्ट किया, कौन थे उसके पीछे करता धरता? तो वर्ल्ड में जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, वो हुआ था 16th ऑफ जुलाई 1945 को, 16 जुलाई 1945 को, एट न्यू मेक्सिको इन यूएस, जिसको नाम मिला ट्रिनिटी। और ये नाम जिसने दिया, और ये पूरे का पूरा न्यूक्लियर टेस्ट के पीछे अगर ब्रेन देखें तो दैट वाज रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन पर बेस्ड मूवी भी आ चुकी है। मूवी का नाम भी ओपेनहाइमर है, तो आप उस मूवी को देखकर काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी मूवी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगी। तो वो मूवी एक एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन को फॉलो किया गया है, बट देन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मूवी का प्लॉट बहुत अलग बनाता है। सो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने नाम दिया पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को ट्रिनिटी, इस पूरे मिशन को, और द गैजेट कहकर कहा गया था उस पहले डिवाइस को, उसको नाम मिला था गैजेट, जिसको ब्लास्ट करके देखा गया, या जिसको जिसको हम कहें उस दौर में पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट किया गया।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस और सोवियत रशिया ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसके अलावा चाइना, फ्रांस और साथ ही साथ जो पांचवा हमारा परमानेंट 5 मेंबर है, यानी इंग्लैंड या यूके कहें, तो सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहे। यही P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 जिसको हम बोलते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इन 5 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कंडक्ट कर लिए। हम भी पीछे नहीं हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं, हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट, ऑन 18 मई 1974, 18 मई 1974 को। पिक्चर आप देख सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट साइट यानी पोखरन में जाकर टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उस जगह का मुआयना किया। इस टेस्ट को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और स्माइलिंग बुद्धा को अमेरिका ने बोला कि, उन्होंने कहा, उनके इंटेलिजेंस ने कहा कि इसका नाम हैप्पी कृष्णा था। एनीवेज, ये टेस्ट में हमने 3 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे, जो कि सारे ही न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पे थे। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट नहीं थे। अप टू 18 किलोटन हम यहाँ पर अगर डेटोनेट करें तो 18 किलोटन के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे। बहुत ज़्यादा होती है वैसे ये। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब कुछ किया गया था। और ऑब्वियस है कि भाई कोई भी देश नहीं चाहेगा, P5 तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे। उन्हें लगता था कि दुनिया में अगर न्यूक्लियर टेस्ट कोई रख सकता है तो वो सिर्फ वही 5 कंट्रीज़ हैं। वी गिव देम एन आंसर एंड वो बहुत रेजोनेटिंग रहा उनके लिए। तो इंडिया पे बैन लगना बहुत स्वाभाविक था। यूएस ने उस टाइम पर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे। इंडिया उसके बाद भी रुका नहीं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर इंडिया ने फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और इस बार का न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धमाकेदार। 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, जिसमें एक न्यूक्लियर फ्यूज़न पर बेस्ड था, 4 न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड रहा। और इसमें हमने जो एनर्जी रिलीज़ हुई, जो दैट वाज़ अप्रॉक्स 45 किलोटन, पहले वाले न्यूक्लियर टेस्ट से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज़्यादा। बट क्योंकि हमने इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया है, हमारे पास कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने इस मॉड्यूल पे उसको टेस्ट किया कि वो अप टू 200 किलो टन प्रोड्यूस कर सकता था। तो पहले में हमने 18 किलो टन तक की बात की, दूसरे में अप टू 200 किलो टन। तो ये ऑब्वियसली इंडिया को स्लीक में लेकर गया कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गए। दो हम लोग सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की ही बात कर रहे थे, पीएनई, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वही हम यहाँ पर देख रहे थे। तो जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तो हम छठे कंट्री बन गए थे वर्ल्ड में, अपार्ट फ्रॉम द P5 नेशंस, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। बियॉन्ड दैट वी वर द 6th कंट्री टू हैव न्यूक्लियर पावर। ऑन 11th ऑफ May 1998, जब हमने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, पोखरन 2, क्योंकि पोखरन टेस्ट रेंज में ये किया गया, नाम मिला उसको ऑपरेशन शक्ति। 11 मई के दिन ये हुआ और इस दिन को डिक्लेयर किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगेन अमेरिका ने फिर से हम पर बैन लगाया। साथ ही साथ अमेरिका के अलावा अगर देखें तो जापान भी उसी कंट्री में से, उन कंट्रीज़ में से रहा जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बैन लगा दिया था। अगर हम ऑपरेशन शक्ति के समय की बात करें तो देयर वर फ्यू कंट्रीज़ जहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिन्होंने ना अपोज़ किया ना सपोर्ट किया। उसमें हमारे पास फ्रांस रहा, उसमें ब्रिटेन भी था। अ, अमेरिका ने ज़रूर इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, रशिया ने भी कुछ नहीं बोला। तो 3 कंट्री ने कुछ नहीं बोला। चाइना ने बोला बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 बहुत बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, जो सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं। वी हैव पीछे की तरफ आपको हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम नज़र आ रहे हैं, सामने में उस दौर के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके साथ ही अगर हम इनके लेफ्ट पर देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस, उस दौर के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। साथ में आपको काफ़ी सारे वो लोग मिल रहे हैं जो इस टेस्ट को कंडक्ट करने में बहुत अ, अमूल्य जिनका योगदान रहा। तो ये इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया को एक करारा जवाब इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो आज के टाइम पे इंडिया इज अ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। खैर पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, कितनी इंडिजिनस है ये तो एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। बट येस, वी आर सेफ एंड वी वोंट बी अटैक्ड बाय एनी ऑफ द फॉरेन कंट्री जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग न्यूक्लियर पावर। तो हर कंट्री को एक थ्रेट है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, तो इनसे पंगा तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। दैट टू वी आर जस्ट टू पावरफुल इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस वीडियो में हमको ये सारी चीज़ें समझनी थी। आज के टाइम पे धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो नो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहा है। जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs, उनको कम करने की बात चल रही है। इंडिया भी उसमें एक अच्छा योगदान निभाता है। बट अगेन
अस्त्र और शस्त्र, शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र सब चीज़ें तैयार रहनी चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये मैसेज भारत सरकार बहुत ईज़िली, बहुत ही क्लियरली बहुतों को दे चुकी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।